हुलसी का बेटा वो तुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी राम। मेरा देश धन्य है क्योंकि धन्य सो देश है, ये देश क्यों धन्य? क्योंकि धन्य सो देश है जहाँ बहे सुरसरी, तो धन्य धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। मेरी नारी का धर्म, भारतीय नारी का धर्म क्या? तो कहा एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, तो काय बचन मन पति पद प्रेम, काय बचन मन पति। ये नारी सास ससुर नित सेवा कराही, सास ससुर की सेवा करती है, पति के पग चिन्हों पर चलती है, भारतीय सभ्यता की प्रपूर्ण संस्कृति के धर्म को प्राण करती है। ये नारी, ये मेरे भारत की नारी है, ये विदेश की नारी नहीं है, ये भारत की नारी है। विदेशी नारी है, एक विदेशी नारी भी है। तो समय पुरुष न मौसम नारी, क्यों व्यासी? ये नारी भारत में नहीं पाई जाती है, ये नारी भारत में नहीं पाई जाती, ये नारी सिर्फ विदेश में पाई जाती है। तो समय पुरुष न मौसम नारी, यह संजोगे विधि रचा विचारी। मेरे भारत का एक नियम है, एक वर्ष में 2 बार और 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता, देवी चरण मनाया जाता, पर देवताओं को नहीं मनाया जाता। इस समय देवताओं की परिस्थिति बहुत खराब चल रही है, इस समय देवता बहुत दिक्कत में है, बहुत कष्ट है देवता को। सबसे ज्यादा देवता गड़बड़ इस समय चल रहा है, जितना गड़बड़ देवता है, हाँ वो तो मौका नहीं मिलता, नहीं बाजा बाजी की ना बाजी। देवताओं की परिस्थिति बड़ी गंभीर है। तभी मेरे आचार्य कहते हैं, देवियां देश की जागो जाए अगर, रुको स्वयं मोही बदलता चला जाएगा। ओ पतलियां सादगी साध पाए अगर, पतलियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं देव बनता चला जाएगा। छोड़ दे नारिया अब गलत रूढ़िया, छोड़ दे नारिया अब गलत रूढ़िया, तोड़ दे अंधे विश्वास की बेड़िया। छोड़ दे नारिया अब गलत रूढ़िया, तोड़ दे अंधे विश्वास की बेड़िया। ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा, ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा। ओ झलक की लली तू गगन से चली, पर धरा से मिली हाँ सुयस से पली। ये साधना की मूरत, खसीमाल मूरत, मूरत मनु क्यों बस मूरत मधुर मनोहर, ये खसीमाल। साधना की मूरत अब कहानी बनी, ये तो रात रानी बाली महारानी बनी। ओ जनक की लली, जनक की लली, तुमने प्रणाम कराया बालिका से, तुम्हारी बालिका के लिए मेरी ओर से सुंदर आशीर्वाद। यह बनो जनक का गौरव सीता, पर तू वसुधा का सम्मान बन गई। ये गगन छोड़ धरती पर आई, तू जल जल की जान बन गई।
ये गगन छोड़ धरती पर आई, तू जल जल की जान बन गई। ये सदापति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, आशीष हमारा है सीते, अखंड सौभाग्यवती रहना। ले जाओ अखंड सौभाग्यवती भाव, हाँ ले जाओ, फूलो फलो खेलो कूदो। आशीष देन सखे हरसानी, निज समाज ले गए सदानी। विश्वामित्र मिले पुण्याई, आओ बाबा आओ। ये है मिलना मिलाना, मिलो और मिलाओ, एक दूसरे से मिलते चलो और मिलाते चलो। बहुत समय बाद मिले हो बार बहुत समय बाद आपसे मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता और में होनी भी चाहिए। वो जब कोई बहुत अपना मिल जाता है तो प्रसन्नता हृदय से होती है। जब दो संतों का मिलन होता है तब हरि की कृपा होती है, बिना हरि कृपा मिला ही नहीं संता। संता क्या बात, जब हरि की कृपा होती है तभी संतों का मिलन होता है। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। और व्यास जी ये मिलना मिलाना संसार का नियम है। कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग नहीं मिलते हैं, कुछ लोग कह देते हैं मिलेंगे लेकिन नहीं मिल पाते हैं, वो मिलने के पहले ही संसार से चले जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अचानक मिल जाया करते हैं, अचानक रास्ते में मिल जाते हैं। उनसे पूछो वाह कहाँ थे तुम, बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी, बस तुम्ही से तो मिलने आ रहे थे, देख लिया तो मिलने आ रहे थे, और ना देखा होता मर गए कि जिंदा हो, कोई लेना देना नहीं है। ये मुंह देखा व्यवहार है। इसीलिए कहते हैं ये रास्ते तो अनेक हैं पर स्थान एक है। भूले हुए को राह पर लाना हम संतों का कार्य है। जो गान गाए समय का बस वो ही गाना चाहे, और भूले हुए को राह पर लाना हम संतों का कार्य है। देखिए कितने पुराने रिश्तेदार हैं हमारे, बाबा लगते हैं तुम्हारे। बाबा तो लगते हो, नाती लगते हो तुम हमारे, हमसे छोटे हो। बिल्कुल बिल्कुल नाती लगते हैं। तुम 62,000 वर्ष के हो हैं और हम 16,000 वर्ष के हैं, अंतर तो है ही है। क्यों व्यास जी, हम अंतर है ही है। तुम बाबा हम नाती, और बहुत पुराना रिश्ता इनका हमारा, बहुत पुराने रिश्तेदार हैं ये हमारे। मेरे बाबा के सगे साले हैं व्यास जी ये हैं, मेरे बाबा के सगे साले। विश्वामित्र जी की बड़ी बहन सतमती मेरे बाबा श्री ऋषिक महाराज को वही है। मेरी दादी इस समय कोसकी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिताजी के मामा, मेरे पितामह माने बाबा, मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में इन्हीं कंधों पर बैठा करता था। ये वही कंधे हैं जिन कंधों में बैठ करके मैं रेवा नदी समुद्र के किनारे किनारे घूमा करता था। लेकिन अब ना बैठ जाना, अब ना नहीं, सुन तो ले, सुन तो ले, बिचकाओ ना, बिचकाओ ना। व्यास जी बैठने का तुम्हारा आज भी मन करता है। और ये बात सही है व्यास जी कि नाती चाहे जितना जवान हो जाए, बाबा चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, लेकिन बाबा से यदि नाती कह दे बाबा बैठा ले, तो बाबा चाहे मर जाए लेकिन बैठा ले। हाँ, ये बाबा नाती का प्रेम होता है। तुम हमका बैठा लो, अरे सुन तो ले, ये प्रेम है हमारा तुम्हारा। एक बार पहले बैठाया, 2 बार बैठाया, 9 बार बैठाया, बैठाते रहे, आज फिर बैठा लो, क्या दिक्कत है तुम्हें? ना ना ना, देखो तुम जब बालक छोटा होता है तो पिता का धर्म होता है कि अपनी बालक की सेवा करे। हाँ ठीक है, लेकिन जब पिता वृद्ध अवस्था में आ जाता है तो एक पुत्र का भी धर्म होता है। लेकिन तुम परेशान न हो, परशुराम के कंधे इतने कमजोर नहीं है जो तुमको कंधा ना दे सके। मैं मरने की बात नहीं कर रहा, मैं जिंदा की बात कर रहा हूँ। मरने की बात हम भी नहीं कर रहे। सुन तो ले व्यास जी, ईमानदारी यही है कि बड़ा प्रेम है हमको बाबा से, और आज ऐसा लगता है हाँ बाबा और नाती का संबंध बड़ा अटूट संबंध है। ये नाती जब छोटा होता है बाबा अपने कंधे पर बैठा लेता है, नगर नगर गांव गांव जगह जगह मेला दिखाता है, घुमाता है। लेकिन वही नाती जवान हो जाए, बड़ा हो जाए, बाबा बूढ़ा हो जाए, बाबा असहाय हो जाए, बाबा के कंधे कमजोर हो जाए, बाबा के पैर कमजोर हो जाए, और नाती जवान हो जाए, नाती के कंधे मजबूत हो जाए, तो ये नाती का भी धर्म है। बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बैठावे और बाबा के उच्च स्थान पर पहुंचावे, ये नाती का भी धर्म है ना। तुम्हें बैठने का मन है क्या? बैठ जाओ।
अरे नहीं नहीं बैठ बैठ। अभी चलने लायक है अरे हुई बैठ ना। तुम्हारा धर्म जब मतलब कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा मरे ना, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। अकेले आए हो कि और किसी को लाए? और लाए हैं पद अकेले नहीं। सरोज मिले दो भाई। बहुत लोग होते हैं जो अपना परिचय स्वयं दिया करते हैं और कुछ लोग अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं। हाँ, बहुत ऐसे समाज में व्यक्ति होते हैं जो अपना परिचय देते हैं, हमको जानते हो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, हम ये करते हैं, हम ये है, ये हमारा नाम है। और बहुत लोग अपना परिचय नहीं देते हैं, बगल वाला दे देता है, इनको जानते हो ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। कुछ लोग अपना परिचय देते हैं, कुछ लोग बगल वाले परिचय दे देते हैं। हाँ, और इनको परिचय की आवश्यकता नहीं है। भार्गव परशुराम जी जी, राम लखन दशरथ के बेटा। मैं पहले जान गया था, क्योंकि मणि मुकुट कुंडल क्रीट मुक्तावली शोभित हो रही दिव्य आभूषण राज सत्ता से जुड़े हुए हैं ये ये बालक। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। वाह, इनका नाम है राम हाँ, और इनका नाम है लखन। लक्ष्मण। तो ये राम और ये लखन, ये इनका ऐसा नाम है। एक बात बताओ, ये दाहिने हैं कि बाएं हैं? दाहिने नहीं, जैसे मान लो विधाता बाम हो गया तो काम बिगड़ गया, विधाता अगर दाहिने हो जाए तो काम बन गया। तो ये बाएं क्यों खड़े हैं? क्या काम बिगड़ा हुआ है क्या? कुछ तो नहीं बिगड़ा है। विधाता की लीला देखो, जो भगवान की लीला सुन तो लो। जो कछु चरित्र रचा भगवाना। जो नहीं तो भगवान का है, तुम स्वयं सब जानकार हो। भगवान रचा चाहे न रचे, तुमने तो ब्रह्मा की सृष्टि बंद करा दी थी, तुमने स्वयं रचयिता हो। विश्वामित्र स्वयं में रचयिता है। वो समय दूसरा था। ये अगर बाम खड़ा है लक्ष्मण, तो निश्चित रूप में कोई तुम्हारे ऊपर समस्याएं होगी। समस्या तो आई थी, इसीलिए तो लेकर के आई थी। बढ़िया। अयोध्या के नरेश चूड़ामणि भुआल महाराज, तुम पंडित ज्ञानी, कर्मकांड का विशेषज्ञ, देवासु संग्राम का विजेता, धर्म धुरंधर गुण ज्ञानी, उनके बेटे हैं ये। इनको कहलाए हो? इनको हाँ, जिस समय यज्ञ में करता था आप निश्चर बस। दुख मुझे देते थे। अच्छा, पूजन हवन इत्यादि सब नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। फिर? तो जब मेरी यज्ञ सफल नहीं हो रही थी, हाँ, मैं अयोध्या गया, फिर? महाराज दशरथ से हाँ। मैंने इनको मांगा। मांग लिया, फिर? मांगा, हाँ, मेरी समस्या का समाधान हो गया। आपने यज्ञ किया, यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया। भाई जब समस्या का समाधान हो गया। आपने यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया, अब हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी है। ऐसा है, देखिए सुन ले, हमने सुन ले, आपने यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया, अब तुम्हारी हमारी रिश्तेदारी है कि खत्म। तुम धीरे तो निकल ले, हमार तुम्हार छुट्टम छुट्टा। हमारा तुम्हारा रिश्ता तो है हाँ। बाबा नाती का, नाती का। लेकिन अब कहे कि लेकिन नाती। आप हो ब्राह्मण हाँ, तो और ब्राह्मण तुम कौन हो ये पहले बताओ। हम हाँ, वो तो जानते हो तुम। तुमने ये जानते कह बाबा दिया कि नाती। आप ब्राह्मण हो, तो आप कौन हो ये बताओ। वर्तमान में भाई- क्या हो ये पहले बताओ। वर्तमान में अब देखो फंस गए ये बात। ना ना ना, अब इस समय तुम ये जो- सबको बता दो कि हम क्या हैं। हम तो मान लो ब्राह्मण हैं। हम तुम्हारे बाबा हैं। नहीं, बाबा तो हो, बाबा तो है। हम जैसे ब्राह्मण, तो हाँ। तुम इनको सबको बताओ कि तुम कौन हो। हम हम विश्वामित्र हैं। नहीं, विश्वामित्र तो आपका नाम है। तो अब तुम ही तो कह रहे हो, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। तो हम विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र हो, हाँ। पर तुम जैसे हम महामुनि ब्राह्मण हैं, विश्वामित्र, हम महामुनि ब्राह्मण हैं। विश्वामित्र मुनि है। तुम मुनि तो हो, ये तो मुनि- ठीक है, मननशीला सा मुनि। मुनि है। लेकिन ये पहले बताओ, जैसे हम ब्राह्मण हैं, तो हाँ। तुम क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो, क्या हो? हमने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया था। ब्रह्मर्षि। हाँ। तो ब्रह्मर्षि जो ब्रह्मदंड को प्राप्त कर लेता है, हाँ। तो उसको क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। तो तुम हमने कहा मतलब ये भाई माने जातिवाद फैला रहे हो। लेकिन तो मैं एक बार छोड़ दिया था हाँ। ब्रह्मा के जो में 80 वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या की थी ब्रह्मदंड को पाने के लिए, और आज फिर वही गलती करते हो। भाई- इसीलिए संसार में तुमको लोग नकली, असली, फसली सब कहते हैं। भाई मैंने ये तो कहा नहीं हम ब्राह्मण नहीं है। हाँ। मैंने कहा था आप ब्राह्मण हो, हाँ। और आपने कहा यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। हाँ। तो ब्राह्मण हमेशा भोजन की व्यवस्था ही देखते रहते हैं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, राजा यज्ञ दक्ष में ने यज्ञ किया किया